हिंदुस्तान में कई बार भज्जूबा के इंटरव्यू करने के बाद अब बारी है भज्जूबा का एक स्पेशल इंटरव्यू इंग्लैंड में बर्मिंघम में। सबसे पहले तो भज्जूबा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंग्लैंड में हमें टाइम दिया आपके यूट्यूब पेज के लिए। मेरे पेज के लिए मेरे से ही टाइम नहीं दिया। थैंक यू फॉर डूइंग दिस। जी भज्जूबा, बर्मिंघम में एक नया दोबारा खेलने का मौका है, दोबारा आप मैदान पर उतर रहे हैं। जब रिटायरमेंट के बाद आप दोबारा खेलते हो तो क्या फर्क होता है? फर्क यार सिर्फ बॉडी का ही है, बाकी तो सेम ही है। दिल दिमाग जज्बा तो सेम ही है। जब मैदान पे बंदा उतर जाता है तो फिर उसी तरीके से उतरता है कि टीम के लिए अच्छा करना है, अपनी परफॉर्मेंस कैसे बेटर हो सकती है। बट ये है कि दिमाग तो उसी पेस से भागता है बट बॉडी उस पेस से नहीं भागती है जो पहले भागती थी। तो सिर्फ फर्क और उतना ही है, लेकिन खेलने का जज्बा जो है वो वैसा ही है जैसे वो 20 साल 25 साल पहले आपने देखा था खेलते हुए भारत के लिए। अच्छा, कभी मैं आपसे थोड़ा सा एक फनी चीज पूछना चाहूंगा, कभी ऐसा आपका हुआ कि आपको लगा ये जो बॉल है ऊपर मैं इसको पकड़ सकता हूं, लेकिन जैसे आपने कहा वो जो बॉडी के रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं उस वजह से नहीं पहुंच पाए? अभी तक तो नहीं हुआ लेकिन वो समय भी आ जाएगा, क्योंकि ये साइकिल है। देखिए कभी कभार आप बॉल ऊपर होती है कैच के लिए बहुत पहले पहुंच जाते फिर कैच का इंतजार करते हो। और अब एक समय है कि अब बॉल ऊपर तक चले तो गई है और आप पहुंचने का प्रयास कर रहे हो और बिल्कुल टाइम पे पहुंच गए। बट एक समय वो भी आएगा कि जब आप बॉल ऊपर गई है, प्रयास तो कर रहे हो, भाग आप वहीं रहे हो, बॉल नीचे भी गिर गई है। तो ये रिफ्लेक्सेस तो जो है वो टाइम के साथ उम्र के साथ हर चीजें धीरे होती हैं। और वी नीड टू रिस्पेक्ट द फैक्ट कि जिस तरीके से क्रिकेट बढ़ रही है तेजी से आगे, वैसी क्रिकेट हम नहीं खेल सकते हैं। बट अपने विद इन द लिमिट्स हम जो ग्रुप में खेल रहे हैं उसमें compete कर रहे हैं, उसके लिए हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए और वो उतनी तैयारी करके आते हैं। अच्छा भज्जूबा, आज जो हमारा मेन बातचीत का मुद्दा है वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज है, 5 मैचों की टेस्ट सीरीज। 3 मैचों में हम 1 हारे हैं, वो 2 जीते हैं, शायद हम 3 भी जीत सकते थे। अभी तक आपने इस सीरीज को जो 2 जीत सकते थे ऑब्वियसली लॉर्ड्स में जीत सकते थे और बर्मिंघम में तो जबरदस्त थे। लॉर्ड्स आई फील कि वी वर टू क्लोज टू विन। एक अच्छी पार्टनरशिप होती तो वहां जीत जाते। थोड़ी सी मुझे लगता है कि बल्लेबाजी बेहतर हो सकती थी लॉर्ड्स में। हाँ, थोड़ा सा लग के खेला जा सकता था क्योंकि वो पिच आसान नहीं थी, थोड़ा बॉल धीरे रहता था, स्लोप था जिससे बॉल पड़ने के बाद बॉल अंदर की तरफ आता है। वो स्वाभाविक रूप से वहां पे वो बॉल उस तरीके से चलता है और 5वें दिन की पिच में देखिए फर्क वहां पे नजर आया, बिल्कुल नजर आया। और बट हाँ, मुझे लगता है जैसा सिराज ने बल्लेबाजी करी, बुमराह ने करी, जब उनका वो एफर्ट देखता हूं मैं जडेजा के साथ, तो मुझे लगता है कि कहीं एक ऊपर एक क्रम का बल्लेबाज जो रह जाता ना तो काम हो गया था। वो तो 2-1 से अगर आपकी बढ़त होती तो प्रेशर इंग्लैंड के ऊपर बहुत प्रेशर होता, क्योंकि इंग्लैंड अपने घर पे खेल रही है। और जिस अंदाज से उन्होंने शुरू किया था जी, वो कौन सा उनका है, वो कौन सा बॉल है, कौन सा बेसबॉल खेलते हैं, क्या खेलते हैं, आएंगे मारेंगे। पर वो इस लॉर्ड्स वाले मैच में वो अंदाज बदल गया था, थोड़ा सूंघ के खेल रहे तो ये हर टीम के ऊपर प्रेशर आता है। तो कहीं ये मैच भारत जीत जाता लॉर्ड्स वाला तो इंग्लैंड के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। बट स्टिल नेवरदलेस आई थिंक जितनी एक्सपेक्टेशन थी टीम से उससे बेहतर खेली है टीम मेरी नजरिए में। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि डोंट जज देम, क्योंकि युवा टीम है, शुभमन गिल पहली बार कप्तानी कर रहे हैं, साथ में युवा टीम है, केएल राहुल एक ऐसे खिलाड़ी जो एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा उनके पास है, वो ओपन करने उतरे हैं। करुण नायर की वापसी हुई है, साई सुदर्शन आए हैं टीम में, जड्डू एक सीनियर खिलाड़ी है जो पीछे मतलब खूंटा पकड़ के खड़ा हुआ है कि हाँ भाई बल्लेबाजी वो पिछले क्रम की संभाली हुई है। तो लेकिन बीच का जो है ना तो वो सारा आप देखोगे, ऋषभ जिस तरीके की फॉर्म से आ रहा था आईपीएल से, चाहे आते आते 100 मार दिया था, बट यहाँ पे आके ऐसा ही लग रहा था कि यार यहाँ पे रन बनेगी या नहीं। वहां शुभमन और ऋषभ ने कमाल की बल्लेबाजी करी है। आई थिंक अगर ओवरऑल पिक्चर देखूं, बड़ी पिक्चर, लार्जर पिक्चर, तो ये टीम जो है ये सुपर हिट है। वो इसलिए क्योंकि अगर ये ट्रेलर ऐसा दिखा रहे हैं ना, इंग्लैंड में आके किसी भी टीम ने 500-550 रन नहीं बनाए, 600 रन नहीं बनाए। बहुत बड़ी बड़ी टीमें आई हैं, बहुत बड़े बड़े नाम आए हैं। और ठीक है, मैं कंपेयर नहीं करना चाहता हूं और ना ही करना भी चाहिए, वो एरा अलग था, ये अलग था। बट क्रेडिट टू देम जिस तरीके से बल्लेबाजी करी है
बट एक सेशन वो उस दिन अगर खेल जाते तो 2-1 से आगे होते. बट नेवरदलेस आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर टीम इंडिया गोइंग इनटू मैनचेस्टर टू काइंड ऑफ ड्रॉ द सीरीज देयर, एंड देन इफ यू एबल टू ड्रॉ द सीरीज इन मैनचेस्टर, अगर 2-2 हो गए, भारत जीत गया, तो एक बात पक्की है जी, ओवल में 3-2 वो भारतीय कंडीशन वो भारतीय कंडीशन है, वहां इंग्लिश कंडीशन नहीं है, वहां बॉल स्पिन भी होगा, बाउंस भी होगा, और वहां पे भारत सबसे बेस्ट क्रिकेट खेलेगा. आप तो नहीं चले जाओगे स्पिन बॉलिंग करने के लिए? करवा लें यार, मैं थोड़ी बहुत तो प्रैक्टिस इसमें कर लूंगा. तो बट नहीं, आई थिंक जो टीम कॉम्बो है थोड़ा सा उसमें बदलाव मुझे लगता होंगे. अभी मैनचेस्टर की अगर मैं जैसी पिच है, मुझे लगता है कि वहां पे शायद एक आध बदलाव हमें देखने मिले. जैसे मुझे लगता है कि कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए. कुलदीप यादव विल ब्रिंग दोज वेरिएशंस इन द लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप, कि जहां विकेट लेने की जरूरत है वहां विकेट का प्रयास करेंगे जी. है ना. ऐसा नहीं है कि विकेट मिल ही जाएगी, बट प्रयास करेंगे और अच्छे बॉलर हैं और विकेट मिलेंगी भी. तो मुझे लगता है कि उनका आना ना एक आपकी गेंदबाजी को स्ट्रांग करेगा, आपकी गेंदबाजी में दमखम और देखेगा. बल्लेबाजी आप अच्छी कर रहे हो है ना ऑलरेडी, तो मुझे लगता है कि कुलदीप की वापसी होनी चाहिए टीम में. हर कोच कुलदीप यादव को लेकर ये बोलता है कि हमारा बेस्ट स्पिनर है, खिलाते नहीं है, मतलब ऐसा क्यों? आई डोंट नो. अगर उनके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, रवि भाई ने बोला था सबसे पहले, उन्होंने बोला था जब इसने कुलदीप ने 5 विकेट लिए थे ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने कहा कि ही इज आवर वे फॉरवर्ड. कभी दोबारा नहीं खेला, उसके बाद दोबारा कभी खेले नहीं. आई डोंट नो, ये तो अब रवि भाई ने क्या वहां सोच के ये बात कही और उसके बाद क्यों नहीं खिलाया, ये तो वही इसका आंसर दे सकते हैं. बट जहां तक मैं देखता हूं, मुझे लगता है कि इस समय अगर जो सिनेरियो है, एक स्पिनर के तौर पे अगर किसी की जगह बनती है तो उनकी जगह सबसे पहले बनती है. और रविंद्र जडेजा आपके ऑलराउंडर है, बैट्समैन हु कैन बोल इन दीज कंडीशन. ऐसे काउंट करें ना उनको, बैट्समैन हु कैन बोल इन दीज कंडीशन. क्योंकि आपको एक लेकिन गेंदबाज चाहिए जो दोनों तरफ बॉल को चला सकता है. वो कुलदीप चलाते हैं, वो विकेट टेकिंग वहां पे ऑप्शन और बढ़ जाती है. बल्लेबाजी आपकी बिल्कुल सही है. अब लेकिन सारे कोचों ने कहा है खिलाते क्यों नहीं, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं कभी कोच रहा नहीं हूं उनका. तो आप कभी कोच, वैसे आपने एक बात बोली, क्या कभी इन फ्यूचर आपका ये माइंड है कि अगर इंडियन टीम का कोच बनने का ऑफर आता है या कुछ बात होती है तो आप चाहेंगे इस इनिशिएटिव में आगे बढ़ना? यार कोचिंग की सीधी सीधी बात है कि कोचिंग मेरा विषय तो नहीं है, फोर्टे नहीं है कि मेरा ये विषय नहीं है. मैं कोचिंग नहीं कर सकता हूं, बट आई कैन बी ए मेंटर ओके टू द टीम, जो बात कर सकता है, पेप टॉक कर सकता है, टीम को कैसे आगे लेके जाना है, वो सारी चीजें जो है उस पर काम किया जा सकता है. तो एनीथिंग टू डू विद टीम इंडिया प्लेइंग वेल, अगर हम थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो ऑलवेज अवेलेबल, रेडी. और जो हमारे पास जितना भी खेल के बाद दिमाग आया है या ब्रॉडकास्टिंग के बाद दिमाग आया है क्रिकेट के प्रति, तो वो अपनी सारी चीजें जो है वो टीम इंडिया के लिए कभी भी सेवा सुविधा जो देनी हो तो वो हम सारे उपलब्ध हैं. मैं अपनी बात करूं या कोई भी और खिलाड़ी, तो ये किसी के लिए भी बहुत सौभाग्य वाली बात होगी. गौतम वहां पे टीम के साथ हैं, अगर उनको ही लगता है कि उनके साथ और लोग होने चाहिए जो लाइक माइंडेड हों, या फिर कहीं स्पिनर को कुछ बात करनी है तो मैं यहाँ पे हूँ, आई कैन गो देयर, आई कैन टॉक टू देम. बट कॉल सामने से आना पड़ेगा. नहीं देखिए, मेरा सीधा जो है कि गौतम कर रहा है, बहुत अच्छा एक खिलाड़ी रहा है टीम इंडिया के लिए और बहुत अच्छा दिमाग भी है उसके पास एज ए कोच. अब ये पहला उसका सबसे बड़ा टूर है ऑस्ट्रेलिया के बाद, तो ये मुश्किल वाले टूर है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड. तो इट टेक्स टाइम फॉर एनीवन टू गेट इनटू द रोल. और टीम भी चेंज हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है. तो और अगर हम सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के ऊपर नजर डालें कि ये गौतम के आने के बाद रिजल्ट ऐसे हुए हैं या इसके आने के बाद रिजल्ट वैसे हुए हैं, तो गौतम इज नॉट द वन टू ब्लेम. ओके, क्योंकि गौतम तो खुद तो खेलते नहीं है ना. एक कोच है, कोच के नाते वो अपना बेस्ट जो टीम से ले सकते हैं. अब टीम चेंज हो रही है, बड़े 2 खिलाड़ी बाहर चले गए, बीच में बुमराह नहीं थे, अश्विन चला गया है, तो काफी चीजें बदली हैं. तो आई थिंक गिव एवरीवन अ बिट ऑफ टाइम. आई थिंक मोटिव सबका एक ही है कि भारत कैसे अच्छी क्रिकेट खेले, भारत कैसे नंबर 1 पे आए
और भारत कैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ मैच जीते और भारत के पास जो कैपेबिलिटी है प्लेयर्स की उसका बेस्ट कैसे इस्तेमाल कर सके। आपने दो बड़े बड़े प्लेयरों का नाम लिया, मैं रोहित विराट को ही उसमें इंक्लूड करना चाहूंगा। ऑल ऑफ अ सडन एक दिन रोहित ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी, एक दिन विराट कोहली ने पोस्ट कर दिया। ये इंडियन क्रिकेट में मैदान से रिटायर होने का या फिर ग्राउंड से अलविदा कहने का रिवाज क्यों नहीं नजर आ रहा? आप लोग भी नहीं गए, युवीपा, वीरू भाई जो एक लेजेंड्स हैं, मतलब वो एक दिन इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं, ऐसा क्यों है कि मतलब ऑल ऑफ अ सडन? See, it is their choice, to be honest. I don't know what are the reasons दोनों ने क्यों रिटायरमेंट ली है और टाइमिंग देखिए, ये सारी चीजें जो है वो खुद जानते हैं कि ये सही डिसीजन था या नहीं था, बट ये आवाज अंदर से आती है कि हो गया, ये करना है तो वो कर दिए। ओके, बट या जैसे आपने कहा कि हाँ वो ग्राउंड से जाने का रिवाज, तो बहुत प्लेयरों को लगता है कि वो ग्राउंड से जाना चाहिए, कुछ कहते हैं कि ठीक है जी जरूरत नहीं है, हमने ये डिसीजन ले लिया, बात खत्म है। दैट इज इंडिविजुअल थिंग। वहीं आर अश्विन ने भी मुझे कहीं ना कहीं मैंने उनका भी सुना था कि क्यों ग्राउंड से जाना है, अश्विन ने बोला था कि क्यों ग्राउंड से जाना है। एंड आई एग्री कि हाँ भैया अगर हो गया तो वाई तो ठीक है ना, अगर हो गया तो हो गया यार, खत्म है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार वो ग्राउंड से जाएंगे, वो सम्मान की जरूरत है और ऐसा होगा तो अच्छा लगेगा, वो शायद पब्लिक के लिए अच्छा लगे, शायद आपको भी अच्छा लगे, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है वो वेरी करेगा। तो अगर जिनको नहीं मिला, देखो मुझे लगता है कि वहां बीसीसीआई, उन दिनों की बीसीसीआई को थोड़ा सा ये एक छोटा सा जेस्चर जो है वो प्लेयर को दे दे तो प्लेयर फील्स गुड। उनकी पूरी फैमिली जो इतने सालों से अपने बच्चे को देखा नहीं होता है, जिनके साथ रहा नहीं होता है, उनको एक मौका मिला है कि आके सेलिब्रेट कर सकें, तो ये एक मोमेंट बनती है। अगर मिल जाती प्लेयर्स को तो अच्छा था, पर जिन प्लेयरों की ये सोच है कि नहीं ये ठीक है, वो भी ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है। अच्छा बजूका, दोबारा वापस आते हैं मैनचेस्टर टेस्ट मैच में, फिर थोड़ी हम आगे बात करेंगे। आपने बोला कुलदीप खेलना चाहिए, थोड़ा मैनचेस्टर का अगर आप बता पाए, आपने खेला है वहां पे कई बार, कैसा ग्राउंड होता है, ओवरकास्ट कंडीशंस वहां पर इस समय बनी हुई हैं, करुण नायर के ऊपर सवाल है, क्या फिर वॉशिंगटन सुंदर खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, बुमराह की अवेलेबिलिटी के ऊपर सवाल रहते हैं, क्या प्लेइंग 11 आपकी होगी अगर आप एज अ कोच इस टीम की प्लेइंग 11 बनाए मैनचेस्टर के लिए? देखो मैं एक ही चेंज करना चाहूंगा, सिर्फ एक चेंज, एक, या अगर आपने दूसरी चेंज करनी है तो वो करुण नायर की जगह पे मैं दोबारा माफ करना साई सुदर्शन को खिलाना चाहूंगा। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर साई सुदर्शन से शुरू किया था तो उनको 2-3 गेम देने चाहिए थे, और फिर अगर वो नहीं कुछ करते तो फिर करुण नायर के पास आप आ जाते। ये बात आपकी ठीक है कि करुण नायर ने रन नहीं बनाए हैं, बट अगर आपने उनको मौके दिए हैं तो फिर उनको थोड़ा सा परसिस्ट करिए, उनके साथ खेलिए, आप चलिए उनके साथ, क्योंकि वो खिलाड़ी तो अच्छे हैं बट उतने रन जितने एक्सपेक्टेशन है उतने नहीं बना पा रहे हैं। बट एक फेयर चांस जो है वो मुझे लगता है किसी भी खिलाड़ी को, वो करुण भी डिजर्व करते हैं, वो शुभमन भी डिजर्व करते थे और आज भी करते हैं, और वो केएल राहुल भी करते थे और है, और मापदंड वो सबके लिए सेम होने चाहिए। तो अगर बाकियों को उतने मौके 5-6 मौके मिलते हैं तो फिर करुण ने ऐसा क्या गुनाह किया है, या फिर शायद साई सुदर्शन ने ऐसा क्या गुनाह किया है। तो एक मौका मुझे लगता है साई सुदर्शन के लिए वो जस्टिफाई नहीं था कि अपने वो हुनर को साबित कर सके। इज ए क्वालिटी प्लेयर, ही विल कम गुड, पर अगर आपने परसिस्ट किया है अब करुण के साथ तो मुझे लगता है उनको यहाँ पे आप खिलाइए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक चेंज होना चाहिए, वहां पे कुलदीप यादव को आप खिलाइए जो विकेट टेकर ऑप्शन है। किसकी जगह पर? वो आप रेड्डी साहब की जगह पे खिलाइए, क्योंकि रेड्डी मुझे लगता है कि आपको वहां उतनी लंबी जो है वो बल्लेबाजी नहीं चाहिए। आपके वाशिंगटन है, वो ठीक ठाक बल्लेबाजी करते हैं, एंड इन दीज कंडीशंस ही इज ए प्रॉपर बैट्समैन हु कैन बोल, यू नो। तो जड्डू इज ए प्रॉपर बैट्समैन हु कैन बोल, और जड्डू आपकी रीढ़ की हड्डी रहा है इस पूरी सीरीज में। अगर उसकी बल्लेबाजी देखो तो उसने बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी करी है, और इस सीरीज से पहले भी अगर टेस्ट क्रिकेट का रिकॉर्ड देखें तो जडेजा, आई थिंक ही इज बीन प्रूवन प्रॉपर बैटर who can bowl in foreign conditions, who can bowl and also bat, okay, bat in these conditions। तो मुझे लगता है कि जड्डू को आप एज ए बैटर यूज करिए, वहीं आप वाशिंगटन सुंदर को बैटर हु कैन बोल, एंड कुलदीप हु कैन बोल।
तो उस तरीके से टीम बननी चाहिए और 3 सीमर। 3 सीमर के ऊपर जब बात आती है तो जसप्रीत बुमराह को लेकर भी फिर बातचीत लगातार शुरू होती है। बात हुई थी स्टार्टिंग से पहले कि बोला था कि तू 3 टेस्ट मैच खेलेंगे 5 में से 2 खेल चुके हैं, 2 बचे हैं, यही खेलना चाहिए या आखिरी का इंतजार? ये खेलना चाहिए। ओके, ये खेलना चाहिए क्योंकि ये कंडीशन जो है ना ये काफी फेवरेबल हो सकती हैं फास्ट बॉलर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इतिहास ये कहता है कि फास्ट बॉलिंग यहाँ पे ठीक ठाक विकेट लेती है और लेटरल मूवमेंट भी मिलती है। ग्रास कितना रखा है उसके ऊपर बहुत कोई निर्भर करेगा, मौसम कैसा है यहाँ पे, तो मतलब 2 घंटा वो सेशन अगर बादल रहते तो बॉल स्विंग होता है, धूप निकलती है तो बल्लेबाजी के लिए वो पिच अच्छी बन जाती है। तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट टाइम है जस्सी को खेलना चाहिए ये वाला मैच, मैनचेस्टर वाला। देन फिर देखेंगे आगे जरूरत पड़ती है तो फिर भी खेल ले, तो फिर खेल ले भाई। अगर बड़ा चांस है सीरीज जीतने का तो यू हैव टू काइंड ऑफ गेट इनटू दैट ग्राइंड। वो कहीं ना कहीं तो वो जोर लगेगा बॉडी का, ठीक है जोर लगेगा, पर ये जोर को याद रखा जाएगा अगले आने वाले 30 साल 40 साल 50 साल अगर भारत यहाँ पे सीरीज जीत के जाता है। तो आपके हिसाब से अभी मैनचेस्टर जरूर खेलना बहुत चाहिए? जरूरी है अभी, मुझे लगता है कि आपका बेस्ट टीम जो है वो वहां पे खेलना चाहिए। शुभमन गिल को एज अ कैप्टन 3 टेस्ट मैचेस हमने देखे, एज अ बैट्समैन भी हमने उन्हें देखा। क्या कहेंगे शुभमन गिल के बारे में? और शुभमन गिल पंजाब से आते हैं, पंजाब टीम के कप्तान थे। शुभमन गिल को आपने इवॉल्व होते हुए देखा है। शुभमन इज a very good player and someone who's got a great head on his shoulder और अच्छा सोचता है, उसका गेम को पढ़ने का तरीका अच्छा है और मिलजुल के रहता है। कप्तान वही बेस्ट होता है जो मिलजुल के रहता है, सबको साथ लेके चलता है और शुभमन में वो क्वालिटी है, क्योंकि जितना मैंने उसको देखा है जानता हूँ और जितना अभी ये पिछले 3 टेस्ट मैचेस में हमने देखा है कि टीम में वो एकजुटता दिखी है। वो थोड़ा सा राड़ा भी हुआ था जो उस दिन इंग्लैंड प्लेयर से, तो उस दिन भी वो ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग कि यार ये क्या हो रहा है, भाई सही हो रहा है ना, तो थोड़ा सा जवाब देना चाहिए, आंख दिखा के थोड़ी सी बात करनी चाहिए मैदान पे। तो वैसे बड़ा शर्मीला है, पर ये है कि जब मैदान पे हो तो वो शर्मीलापन चलता नहीं, आपको थोड़ा फिर वो आना ही पड़ता है। पंजाबी ब्लड नहीं, पंजाबी ब्लड नहीं, हम अपने हक के लिए खड़े होते हैं पंजाबी। हम पंजाबी अपने हक के लिए खड़े होते हैं और वहां वो देश के लिए खड़ा हुआ है। तो वहां अगर वो ये डिमांड कर रहा था कि बल्लेबाज क्यों खेलना नहीं जा रहा है, 2 ओवर का टाइम जो है वो 1 ओवर में कन्वर्ट करना चाह रहा है, तो वो बिल्कुल अपने हक के लिए खड़ा था। 2 ओवर बनते तो शायद 1 विकेट भी मिल जाता। एज अ बैट्समैन क्वालिटी प्लेयर, वेरी गुड प्लेयर, समवन जिसके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं और गेम अपनी समझता है। और इस साल जो यहाँ पे बैटिंग करी, बहुत कंट्रोल्ड बैटिंग करी है कि बॉल को बहुत पास से खेला है। शुभमन का थोड़ा सा मुझे लगता था कि अपराइट ज्यादा रहता है और दूर का बॉल खेल जाता है, बट पूरे ये इसमें अब अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा टाइट बल्लेबाजी करी है, अपने जोन में रह के बल्लेबाजी करी है कि ये वाली बॉल खेलनी है, बाहर वाली छोड़नी है। उसको आइडिया इतना अच्छा हो रखा है कि कौन सा बॉल छोड़ना है, कौन सा खेलना है। सो दैट्स व्हाई ही इज बीइंग वेरी कंसिस्टेंट एंड सीम्स लाइक ही इज एंजॉयिंग बैटिंग रादर देन पुटिंग प्रेशर ऑन हिमसेल्फ टू स्कोर रन्स। तो आप कभी उस प्रेशर से खेलोगे तो रन नहीं बनेंगे, बट जब आप सिर्फ बैटिंग अच्छी करने को देखोगे ना कि मुझे बैटिंग अच्छी करनी है, फिर रन बनेंगे जो वो कर रहे हैं। भज्जुबा, थोड़ा मैं आपको पीछे भी लेके जाना चाहूंगा और उसका एग्जांपल आज के लिए मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। गौती भाई की कोचिंग में हम पिछले 11 में से 8 टेस्ट मैच हारे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद, जब हम माही भाई की कप्तानी में 8 में से 8 टेस्ट मैच हारे थे। अच्छा, तो एक पहले 4 इंग्लैंड में आ रहे थे यहीं पे जहां मौजूद है, और फिर 4 ऑस्ट्रेलिया में आ रहे थे। अगर मतलब आपको याद ही होगा। अभी याद नहीं है, तूने दिलाया। 8 टेस्ट मैच हारे थे। एक बस बना था कि धोनी को कप्तानी से हटाना चाहिए था, लेकिन वो हटे नहीं थे तब भी, वो आगे 15 तक कंटिन्यू करते रहे 3-4 साल। अब ये हल्का हल्का बस गौती भाई के कोचिंग में बन रहा है सिर्फ। क्या देखते हो आप इन दोनों चीजों? यार दोनों टाइमिंग अलग थी, वो टाइमिंग को इस टाइमिंग के साथ नहीं है, आप देख सकते हो। और मेरे लिए तो देखो, मैं कहूंगा कि बहुत बार ना हम तुलना ये करते हैं कि आंकड़ों से, रिजल्ट से। ऑब्वियसली जब आप इस
स्तर पे हो, इंटरनेशनल टीम के कोच हो या कप्तान हो या टीम का पार्ट हो, तो आपको तोला तो आपके आंकड़ों से ही जाएगा या फिर जीत हार से ही तोला जाएगा। बट एज ए क्रिकेटर मेरा शायद इसमें नजरिया अलग है, जिस तरीके से मैं गेम देखता हूँ। क्योंकि अभी पिछले 5-6 महीनों में ना बहुत टीम बदली है। ओके, है ना, ट्रांजिशन पीरियड है, बहुत कुछ हुआ, आपने जीते भी हो। अभी अभी वहाँ राहुल द्रविड़ जब कप्तान थे, कोच थे, तो आप जीत के भी आए हो वो T20 वर्ल्ड कप। उसके बाद एकदम से बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। पहले राहुल द्रविड़ गए, उनका स्टाफ चला गया, फिर गौतम आए हैं, और फिर उसके बाद विराट चले गए, अश्विन चला गया, रोहित चला गया। तो आपके वो 3 स्तंभ तो चले गए, जिनके ऊपर अगर बैटिंग की बात करूं तो ये 2 तो बड़े नाम तो चले गए। और अश्विन अगर इंडिया में मैचेस हो तो वो भी अपने आप में एक स्तंभ है, वो भी चला गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ टीम में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्लेसेस जो है वो खाली हुई हैं। तो इट टेक्स टाइम। तो आई डोंट वांट टू गो बैक टू कि अच्छा यार 2012 में ये हुआ था, अब ये हो रहा है, तो तब नहीं चेंज हुआ था तो अब नहीं चेंज होना चाहिए। आई थिंक गिव एवरीवन अ बिट ऑफ टाइम, you know, everything will fall in place. That's all I can say. And Gautam is a very very good cricket brain. Okay. जितना मैं उसको खेलते हुए जानता हूँ, उसका ब्रेन अच्छा है, दिमाग अच्छा चलता है क्रिकेट में। और ये ठीक है, रिजल्ट अभी उस तरीके के नहीं आए हैं तो हम वो तुलना शुरू कर देते हैं या फिर वो करना शुरू कर देते हैं। हटाना बड़ा आसान है जी, लगाओगे किसको? अच्छा, ये भी तो दिक्कत है। फिर लेके आओगे यार, इसको लेके आओ, और जिसको लेके आओगे उससे भी ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो आते ही मैच जिताते। वो कोई ऐसा टीका तो लेके आएगा नहीं कि जीतना शुरू हो जाओगे। इट्स स्पोर्ट्स, यू विन सम, यू लूज सम एंड यू लर्न। टाइम लगता है, पूरा बिल्कुल टाइम लगता है। और ऑफ कोर्स यू नो, अगर चीजें नहीं ठीक हो रही हैं 1 साल 2 साल में, देन ऑटोमेटिकली चीजें जो है वो उस डायरेक्शन में जाती हैं, चेंज की तरफ जाती हैं। बट गिव्स एवरीवन बिट ऑफ टाइम। अच्छा, फिर मैं एक सवाल आपसे थोड़ा सा और पूछ लेता हूँ। सबको टाइम, आपने बोला टाइम मिलना चाहिए। क्या रोहित विराट को आप 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखना चाहते हैं? इट्स टू फार एक्चुअली टू 2 साल है, बहुत लंबा समय है, और फॉर्मेट कोई खेल नहीं रहे हैं, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन। यू नो, आपकी कितनी भी कमिटमेंट हो, कितना भी आपका शार्प ब्रेन हो, कितने भी आप दिग्गज हो, बट अगर आप लगातार गेम नहीं खेल रहे हो, कहीं ना कहीं ये गेम आगे की तरफ भाग जाती है, आप पीछे रह जाते हो। तो बहुत लंबा समय है अभी। तो मुझे लगता है कि मैं उसका जवाब देना अभी ठीक है, बट इट विल बी हार्ड। मुझे लगता है कि इट्स नॉट दैट इजी। हम धोनी को खेलते हुए देखते हैं आईपीएल में, पिछले 3 साल में उनकी परफॉर्मेंस देख लीजिए, है ना। तो वो ये धोनी पिछले 3 साल का या उससे 6 साल पुराना धोनी, आप फर्क देख लीजिए। जब वो कंसिस्टेंटली इंडिया के लिए खेल रहे थे, यू सी हिज परफॉर्मेंस देन इन आईपीएल एंड नाउ, है ना। मैं खेला हूँ 2-3 साल आईपीएल खेला हूँ विदाउट प्लेइंग फॉर इंडिया एंड विदाउट प्लेइंग रणजी ट्रॉफी। इट मेक्स ए ह्यूज डिफरेंस। यू टेक लॉन्गर टू गेट टू द लेवल वे यू वांट टू बी। तो मुश्किल होती है ये, इट्स नॉट गोना बी दैट इजी। अच्छा, फिर मेरे को एक सवाल और आता है। महेंद्र सिंह धोनी का आपने जिक्र किया, माही भाई एक लेजेंड प्लेयर रहे हैं। माही भाई को अब इस उम्र में भी आईपीएल खेलने की क्या इसलिए जरूरत है कि चेन्नई सुपर किंग्स के पास कोई प्लान भी नहीं है उनके अलावा? यार देखिए, ये तो उनकी मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि प्लान है या नहीं है। दिख तो नहीं रहा, लग तो नहीं रहा, मुझे तो नहीं लग रहा। अगर इफ धोनी इज स्टिल लीडिंग, यू नो, आफ्टर ऋतुराज, तो आपने मतलब कभी वो ऑप्शन तैयार किया नहीं। रायना वहां पे इतने साल थे, एंड आई थिंक रायना कुड हैव बीन नेक्स्ट कैप्टन फॉर सीएसके, और सबसे सक्सेसफुल प्लेयर है वहां से आईपीएल का या फिर वो इस फ्रेंचाइज का। तो डेफिनेटली ही इज वन ऑफ द पिलर जिसके ऊपर वो टीम खड़ी हुई थी। तो रायना को मुझे लगता है तैयार नहीं किया गया। वहां उसको तैयार किया होता तो फिर ये जरूरत ही नहीं पड़ती इतनी सब। बट और रायना भाई भी शायद आज खेल रहे होते। अब रायना खेल रहा होता है या नहीं खेल रहा होता, आई डोंट नो। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जड्डू को बड़ी जल्दी 6-8 मैचों में ही जांच लिया कि ये हो गया। अब जड्डू के लिए वो सिर्फ 6-8 मैच ही है, उसके बाद भी कोई आपके सीजन बहुत बढ़िया गए नहीं है ना। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग का ये सीजन भी खराब ही गया। तो अगर जड्डू को 6 मैचों में जांच लिया तो ऐसे तो मुझे लगता है फिर वो मापदंड सबके लिए होने चाहिए। बट एनी हाउ
मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिल हैव टू थिंक नाउ व्हाट टू डू। और धोनी देखिए वो उस टीम से जुड़े हुए, पहले साल से जुड़े हुए हैं, एंड आई फील कि वहां पे रह के एज ए मेंटोर ही कैन स्टिल प्ले दैट बिग रोल जो उन्होंने एज ए कप्तान रह के किया। क्योंकि इस टीम को दोबारा खड़ा करने की जरूरत अगर है तो उसमें धोनी का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। क्योंकि वो अगर वहां उस टीम में एज ए मेंटर ही रहते हैं, चाहे खेले ना, तो मुझे लगता है कि उस टीम को दोबारा खड़ा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब आगे। आईपीएल 2026 भी ज्यादा दूर नहीं है। ऑक्शन जो है वो ऑक्शन के बादल कभी भी आ जाते हैं। हालांकि यहाँ पे सामने जो है मैं देख पा रहा हूँ हल्के हल्के बादल नजर आ रहे हैं। बजुबा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा एक चीज मेरे को कोई बता नहीं पाया, हु इज द बॉस? Who's the boss? Who's the boss? आप बताइए कौन है घर पे बॉस? कौन होता है? 4 आपने इंटरव्यू तेरे घर पे बॉस कौन है? भज्जूबा मेरे बता घर ही पे दे। मतलब मुझे लगता है मेरे मम्मी पापा बॉस है। अच्छा। पेरेंट्स मेरे बॉस नहीं, है। तेरा मैं उनके घर में रहता हूँ। अच्छा ठीक है अभी। अच्छा तू उनके घर पे रहता, तूने बहुत बड़ी अच्छे से घुमा दी। बट अगर तेरी फैमिली की बात करूं, यू योर वाइफ, हु इज द बॉस? मैं इसमें ऑन कैमरा बोलूंगा कि आई एम द बॉस। ही इज द बॉस। इफ यू कैन से दैट तो आप भी कह दीजिए, है ना? बताइए आप अपने घर पे बॉस हो या नहीं। बट 4 इंटरव्यूज किया आपने, पता लगा? 4 इंटरव्यूज किए, पता लगा क्या कौन है बॉस? भाई इन सबको पता लग गया है कौन है बॉस। आप देखो वहां पे सारे मेरे यार दोस्त जितने थे वो बॉस की तरह बैठे थे क्या? वो बैठे थे कि ठीक है यार यू आर द बॉस। तो आप समझ गए हो हु इज द बॉस। बहुत प्यार दिया लोगों ने इस शो को। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम कि जिन्होंने शो देखा, शो को इतना प्यार किया। रोहित वाला एपिसोड वाज एपिक। और जितने मेरे यार आए हैं इसमें, जस्सी की बात करूं, रोहित, सूर्या, रायना, अभी तक 4 हमने किए हैं। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग ओवर टू आवर न्यू कॉन्सेप्ट जो हमने शो ये शुरू किया है। और जिन्होंने इतना प्यार दिया उनको बहुत बहुत प्यार, सत्कार। और आगे भी कोई ना कोई ऐसा बड़ा नाम लेके आते रहेंगे। हाँ, हर सीजन में हम 4 करके निकालते रहेंगे। ओके। और जैसे हमने ये 4 निकाले, फिर वो 1-1.5 महीना थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, फिर आएंगे, फिर 4 लेके आएंगे, फिर ब्रेक लेंगे, फिर 4 लेके आएंगे। तो ऐसे क्रिकेटर से शुरू किया है। बट हमने प्लान जो रखे हैं कि हर एक उस पहलू को उनसे बात करेंगे, उन लोगों से बात करेंगे जिन्होंने जीवन में सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। तो कुछ ऐसी शख्सियत लेके आएंगे, वो क्रिकेट से नहीं जुड़ी होंगी, वो हर किसी बैकग्राउंड से होंगी। वो फिल्मी भी होंगी, अच्छा। वो आर्मी भी होंगी, वो डॉक्टर भी होंगे, वो पॉलिटिशियंस भी होंगे। तो कोशिश प्रयास ये रहेगा कि हु इज द बॉस एट होम, ये पता लग पाए। और मुझे लगता है कि जो मैंने जवाब दिया उसकी वजह से मैं कहीं घर से ना निकाला जाऊं। तो इस चर्चा को यहीं पे एंड करते हुए भज्जूपा का बहुत बहुत थैंक यू बोलते हुए, भज्जूपा ने हमें यहाँ पे समय दिया। भज्जूपा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपको बात करने से ज्यादा अच्छा आपको दोबारा मैदान पर खेलते हुए देखना अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप हम लोगों के एक आइकन हैं, जो लेजेंड्स कहते हैं ना, रियल लेजेंड्स। थैंक यू। गॉड हैज बीन काइंड, रियली काइंड। हम जहां से जीवन शुरू किया था और जहां पे बैठे हैं, आई कैन ओनली बी ग्रेटफुल। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि विदाउट हिज ब्लेसिंग्स, विदाउट हिज गाइडेंस, नथिंग मूव। और इस नाचीज को नवाजने के लिए मतलब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंकफुल आप मैंने देखा हमेशा रहते हैं, बहुत ज्यादा रहना चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए हर चीज के लिए। क्योंकि बंदे को ना ऐसे वो रहता है कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। बंदा तो अपनी मर्जी से सांस नहीं ले सकता। जी जी सही बात है। उसका बस चले तो 1 मिनट में सांस निकाल ले, उसका बस चले तो आपको 200 साल सांस लेने दे। तो उसकी रजा से हर एक पत्ता हिलता है। तो हम क्या चीज है। थैंक यू भज्जूपा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, शुक्रिया।